हेलो फ्रेंड्स, आज सीखते हैं 36 साइज ब्लाउज कटिंग। लंबाई होगी ब्लाउज की 13.5 इंच, चेस्ट होगी 36 इंच, कमर होगी 15 इंच, आगे का गला होगा 6 इंच, पीछे का गला होगा 6.5 इंच, बाजू की लंबाई 6.5 इंच और चौड़ाई बाजू की 5 इंच। अब करते हैं कटिंग। इंच टेप ले लेते हैं। साढ़े 13 इंच लंबाई है ब्लाउज की, तो हम ले लेते हैं 14.5 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा। 14.5 इंच पे मार्क कर लो। स्ट्रेट लाइन इसको 5.5, यहाँ से 5.5, शोल्डर 5.5 लेंगे। फिर से मेज़र करेंगे 14.5 इंच। पौने 6 इंच आर्म होल लेंगे। यहाँ से भी पौने 6 इंच ही लेंगे। पौने 6 इंच और यहाँ से भी पौने 6 इंच। लाइन को मिला लेंगे। अच्छे से लाइन मिल गई है। इस लाइन को आगे तक बढ़ा लेंगे। एक बार देख लेंगे। 9.25 इंच, यहाँ से भी हमारा 9.25 इंच होना चाहिए। यहाँ से भी हमारा 9.25 इंच है। चेस्ट है हमारी 36 इंच। ये बैक पार्ट हम पहले कट कर रहे हैं, तो 36 का फोर्थ हिस्सा होता है 9 इंच। उसमें हम आधा इंच प्लस करेंगे टक्स का। सिलाई मार्जिन ले लेंगे। डेढ़ इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है। ये हमारा 9 इंच हो गया फिटिंग का। इतना एक्स्ट्रा टक्स के लिए, ये हमारा एक्स्ट्रा जो मार्जिन का होता है, ठीक है। यही निशान में नीचे लगाएंगे। यहाँ पर कितना आया 11 इंच, इतना ही हम नीचे लेंगे। सब इसको हम मिला लेंगे। पीछे का गला लेंगे 2.5 इंच, 6.5 इंच, यहाँ से भी 2.5 इंच। लाइन को मिला लेंगे। यहाँ से भी मिला लेंगे। ये कॉर्नर बनाने के बाद यहाँ से लेंगे हम 1 इंच। इस 1 इंच से ही हम गोलाई देंगे, गले की गोलाई। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। ये बैक है, तो बैक से ये जो हमने मार्किंग करी है, यहाँ से हम 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे। 1 इंच 2 पॉइंट, 1 इंच 2 सूता।
से यहाँ मार्क करेंगे, कर्व स्केल लेंगे, रखेंगे और ऊपर वाली लाइन से इस लाइन को टच करते हुए मिला के इस तरह से मार्क कर लेंगे। इसको हल्का सा तिरछा करके इस तरह से नीचे मिला लेंगे। ठीक है, 3.25-4 इंच पे हम बैक के टक्स, दस इंच पे हम ये प्लेट डाल देंगे। 10 इंच ऊपर से, नीचे से 3.25 और 1 इंच के आसपास यहाँ से आधा इंच दोनों तरफ से लेके इस तरह से हमारी डल जाएगी। अब हम इसको घुमा लेते हैं, कपड़े को हम घुमा रहे हैं। निशानों को सीधा कर लेंगे। निशान को हमने सीधा किया। खंबे वाले स्केल से एक मार्क लगाएंगे, सीधी लाइन, फिर से एक सीधी लाइन लगाएंगे, फिर से हम सीधी लाइन लगाएंगे, ये 2 लाइन इसलिए लगाई है, ये वाली लाइन से ये जो किनारी होती है ना, ये हम कट कर देंगे, इससे झोल आ जाता है, इसलिए इसको हटा देंगे। और ये वाली है, ये हमारा ब्लाउज के अंदर जाएगा। यहाँ से भी हम 5.5 इंच लेंगे, 5.5 इंच, और 6 इंच, और 6 इंच। ठीक है, इससे इसको इस वाली लाइन से इसको हम मिला लेंगे, ऊपर से भी मिला लेंगे। लंबाई लेंगे, फ्रंट पार्ट की लंबाई 13.5 इंच है, तो हम इसमें करीब 2.5 इंच से 2 इंच तक एक्स्ट्रा लेंगे। वो वाला 1 इंच इसलिए लिया था क्योंकि हमें नीचे पट्टी लगानी है, लेकिन इसमें आगे से ही हम मोड़ देंगे, तो इसीलिए इसमें 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। सोलह इंच पे मार्क, 16 इंच लिया हमने नीचे से। आप 15.5 भी ले सकते हैं, थोड़ा सा कम भी चल जाए। 15.5 16 इतना आप ले सकते हैं। लाइन को सीधा कर लेंगे। यहाँ से हमने 11 इंच लिया था, 11.5 11.25 ऐसे हो रहा है, और यहाँ से हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लगता है। नीचे से लेंगे 6 इंच, नीचे से भी लेंगे 2.5 इंच, लाइन को सीधा कर लेंगे। यहाँ से भी हम 1 इंच लेंगे, मार्क करेंगे, गोलाई देंगे। इस तरह से आप अगर गोलाई देने में आपको दिक्कत होती है तो आप कर्व स्केल से भी गोलाई अच्छे से दे सकते हैं। इस
इस तरह से रखिए और ऐसे गोलाई की शेप दे दीजिए। टक्स पॉइंट लगाएंगे 4.25 इंच, जितने हमने बैक पे लगाए थे उतने ही हम यहाँ पे लगाएंगे। 10 इंच, 4.25 इंच, ठीक है। यहाँ से लेंगे हम 2 इंच, 2.25 इंच, यहाँ से 2 इंच, यहाँ से 2.25 इंच, ठीक है। और इन लाइनों को हम सीधा कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम अपनी फिटिंग का निशान लगा लेते हैं। फिटिंग थी हमारी 9 इंच, उसमें एक्स्ट्रा लिया हमने आधा इंच, तो हो गया 9.5 इंच। ठीक है। नीचे से था हमारा, कमर थी हमारी 15 इंच, 15 का होता है 7.5 इंच। नीचे से हम लेंगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा, 7.5 के बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा, तो हमारा हो गया 9 इंच, ठीक है। 7.5 के बाद 1.5 इंच, आधा इंच और 1 इंच, 9 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा टक्स का लिया है, थोड़ी सी मैं चौड़ी टक्स डालती हूँ, आप 1 इंच भी ले सकते हैं। इसको सीधा कर लेंगे, इन लाइनों को भी हम सीधा कर लेते हैं। इसको नीचे से करीब 3.5 से 4 इंच के आसपास आप ये लाइन नीचे कर सकते हैं। और ये यहाँ से 5.5 गला नापेंगे, यहाँ से 5.5 के अराउंड, 4.25 5.5 के अराउंड आप इस निशान को भी सीधा कर लेंगे। ये जो हमने मार्क किया था, इससे आधा इंच अंदर लेंगे फ्रंट हिस्से में, फ्रंट पार्ट में आधा इंच अंदर लेने के बाद इस कॉर्नर से, अंदर वाले कॉर्नर से हम 1 इंच ऐसे रखेंगे और इसको निशान लगा लेंगे 1 इंच से अंदर वाले कॉर्नर से, ठीक है। और इसको भी इसी तरह रख के ऐसे करके मिला लेंगे। ये देखिए, इसको भी हल्का सा यहाँ से डाउन कर देंगे, ऐसे हम कट कर लेते हैं इसको। यहाँ से करीब 2.5 इंच के आसपास हम एक और मार्किंग करेंगे। इस मार्किंग इस लाइन के सेंटर पॉइंट से ये वाली टक्स लगाएंगे जो आर्म के पास होती है। हमारी 4 टक्स ब्लाउज पूरी हो गई है, 1 2 3 4 टक्स पूरी हो गई है। ये हमारी 36 ब्लाउज की कटिंग थी। आपको कैसी लगी बताना, और अब करते हैं हम इसकी कटिंग। पहले बैक पार्ट कट करते हैं। ये हल्का सा डाउन किया था ना, इसको इस तरह से ही डाउन से कट करेंगे। आप देखेंगे थोड़ा सा बचा हुआ है, ठीक है। ये देखिए, आप इस तरह से 1 इंच रख के कटिंग करेंगे, बहुत ही अच्छे से आपकी कटिंग हो जाएगी। अब ये हम फ्रंट पार्ट भी कट कर लेते हैं। ये देखिए, हल्का सा डाउन, ये हमने 2 मार्किंग करी थी ना। अब देखिएगा कौन सी मार्किंग हमें कट करनी है। हमारी ये वाली कटिंग हो जाएगी। ये वाली लाइन कट कर लेते हैं।
ये हमारी हुक और आई की जो पट्टी हम लगाते हैं उसके लिए होती है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा जो हमने लाइन ड्रॉ की है ये हुक और आई की पट्टी के लिए होती है, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट और ये हो गया हमारा बैक पार्ट। दोनों की कटिंग हो चुकी है। स्लीव्स की कटिंग हम अगले पार्ट में करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी बताना, लाइक कीजिएगा अच्छी लगी हो तो। थैंक यू।